बुलेटिन की करते हैं। कोटपुतली से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर बोरवेल में बच्चे के गिरने का मामला सामने आया है। 40 घंटे बाद भी बोरवेल से अभी तक मासूम को नहीं निकाला जा सका है। पाइलिंग मशीन के लिए बनाई जा रही है अब जगह। जेसीबी मशीन से बोरवेल के पास की जा रही है खुदाई। 150 फीट पर बच्ची फंसी थी, लेकिन 20 फीट ऊपर लाया गया था और उसके बाद से फिर उस तकनीक से बच्ची को और ऊपर नहीं लाया जा सका। जिस समय 20 फीट वो ऊपर आई थी, उस समय भी टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। अब फाइलिंग मशीन के जरिए खुदाई की जा रही। जेसीबी मशीन के जरिए 130 फीट पर जाकर मासूम चेतना फंस गई है। उसके मूवमेंट को देखने के लिए दूसरा कैमरा डाला गया था। और अब आप देखिए, ये घटना लगभग परसों की है, यानी कि 23 दिसंबर की है। ये 23 दिसंबर 1:50 पर खेलते वक्त बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। तभी से ही वो बोरवेल में फंसी हुई है और अभी तक उसको बाहर नहीं निकाला जा सका है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और हीरालाल, हम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पूरा 1-1.5 दिन पूरा बीत चुका है हीरालाल, लेकिन अभी तक चेतना बाहर नहीं आ पाई। क्या अपडेट्स है? जी देखिए, 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जो बालिका बोरवेल में फंसी हुई है, जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रही है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। हालांकि जो बी प्लान प्रशासन के द्वारा से जो तय किया गया था, उसके तहत पाइलिंग मशीन मौके पे पहुंच चुकी है। ड्रिल जो वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं। हालांकि जो पाइप है वो कुछ देर में आप पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, जेसीबी मशीन की सहायता से एक 10 फीट का ये गहरा गड्ढा बनाया गया है, जिसके सारे पाइलिंग मशीन उस गड्ढे के पास खड़ी होगी और इस गड्ढे में करीबन 150 फीट तक जो ड्रिल किया जाएगा। उसके बाद 150 फीट की जो ड्रिल होने के बाद 10 फीट की एक होल किया जाएगा, एक सुरंग बनाया जाएगा। उसके जरिए पाइप के जरिए और एक हुक डालकर उस बच्ची को इस बोरवेल के पाइप में से बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार किया जाएगा। उसके बाद रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि जो समय काफी व्यतीत हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से दौसा में जो घटना घटित हुई थी और जो समय वहां लगा था, वो समय यहाँ भी उसी प्रकार से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जितना समय अधिक लग रहा है, परिजनों और ग्रामीणों की चिंता भी बच्ची को लेकर बढ़ रही है। हालांकि हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात भी हुई, उनका कहना था कि बच्ची को लेकर वो चिंतित है और पूरे मुस्तैद हैं। लगातार वो पिछले 40 घंटों से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे फोग भी है, किस कदर से ये फोग है यहाँ गिर रहा है। और आप इस फोग में, इस कड़कड़ाती ठंड में जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के कर्मचारी हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। मेडिकल टीम यहाँ मुस्तैद है। मेडिकल टीम की जो एम्बुलेंस है वो लगातार यहाँ पिछले 3 दिन से यहाँ कंटिन्यू। अगर यही प्रोसीजर इनको अपनाना था तो ये पहले ही करना चाहिए था। बच्ची भी बाहर आ जाती और 40 घंटे इनको भी नहीं लगते इस कड़कड़ाती ठंड में कि ये दिन रात ऑपरेशन इसको करे, अंजाम दे। हीरालाल, मुझे बताइए, बच्ची की कंडीशन कैसी है? और अब बच्ची के आसपास मलबे में, वो मिट्टी में तो नहीं दबी है ना? क्या उसको खाने पीने के लिए कुछ दिया जा रहा है या नहीं? अभी मतलब कुछ खा पी पा रही है या नहीं, ये कहने का मतलब है। लगता है हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है और धुआंओं का दौर भी जारी है। बच्ची के मूवमेंट को लेकर अपडेट हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त 40 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। बोरवेल में बच्ची चेतना इस वक्त फंसी हुई है। हालांकि ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो बच्ची तक पहुंच चुके हैं, उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन बोरवेल में फंसने की ये एक और दूसरी जानकारी कई 15 दिनों के अंतराल में सामने आई है। इससे पहले दौसा में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, और उसके बाद अब कोटपुतली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक बच्ची खेलते खेलते अचानक से बोरवेल में गिर जाती है और तब से लेकर अब तक उसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो बोरवेल के हादसे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अभी तक क्या इंतजाम किए हैं? आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है ऐसे लोगों पर जो ये गड्ढों को खोद कर इन्हें बंद करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे मासूम जो खेलते खेलते नीचे गिर जाते हैं। हीरालाल, संवाददाता हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। हीरालाल, बच्ची को लेकर क्या अपडेट है? कोई मूवमेंट हुआ है बच्ची का? कुछ खाना पीना पहुंच पाया है बच्ची तक?
जी देखिए, एसडीआरएफ के जो एनडीआरएफ के सभी अधिकारी योगेश कुमार जी हैं, उनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी, तो उनके मुताबिक बच्ची का फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि कल दोपहर के बाद जो बच्ची का मूवमेंट था अचानक वो दिखना बंद हो गया था, क्योंकि गड्ढे में जिस प्रकार से जो होल बना था और जो मॉइस्चर था और जो रोड टाइप की एल बैंड जो डाला गया था, उसकी वजह से जो आसपास की मिट्टी थी उस गड्ढे में जाके इकट्ठी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी की वजह से जो बच्ची का मूवमेंट दिखना बंद हो गया था। लगातार इस बात को लेकर जो परिजन है, जो ग्रामीण है, उनमें भी एक चिंता जरूर देखी गई थी। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनमें भी चिंता देखी गई थी, लेकिन लगातार जो दुआओं का दौर जारी है, सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल गड्ढे से रेस्क्यू किया जाए, उसको बाहर निकाला जा सके। जो लगातार प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं, जो एडिशनल एसपी है, एलडीएम है, एसडीएम है, लगातार कि जब से चेतना बोरवेल में गिरी है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हीरालाल, जब से चेतना बोरवेल में गिरी है तब से क्या वो कुछ खाई पी है या नहीं अभी तक? जी देखिए, जब बच्ची बोरवेल में गिरी, क्योंकि 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, 23 तारीख को यह घटना घटी थी, तो उसके बाद बच्ची के रोने की भी आवाज आ रही थी। जो प्रशासन द्वारा उस बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 3 साल की जो मासूम है, मौत और जिंदगी की जंग से वो लगातार जूझ रही है। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो उस तक भोजन और पानी की जो व्यवस्था है वो पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो बात सामने निकली है, एनडीआरएफ के जो अधिकारी है उनके मुताबिक कि अनकॉन्शियस जो बच्ची की हालत बताई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो मूवमेंट नहीं देखा जा रहा, तो शायद वो अनकॉन्शियस हालत में बच्ची हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं उस तक भोजन पानी, क्योंकि जो गड्ढे में मिट्टी का जो भराव है, जो आसपास की जो मिट्टी कटी हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उस तक जो पानी है, भोजन है, वो पहुंचाने में भी काफी समय का जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हीरालाल, एक और बात बताइएगा, क्या मौके पर अभी तक डीएम नहीं पहुंचे हैं? क्या डीएम से आप कुछ बातचीत हुई है? जी, कल हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना उनके क्षेत्र में घटित होती है और डीएम यहाँ मौजूद नहीं होते, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि डीएम है जो छुट्टी पर हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे जो एडीएम है, एसपी है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पे मौजूद है। हालांकि जो जिला कलेक्टर हैं वो अवकाश पे होने की वजह से मौके पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं, जिले के जितने भी तमाम अधिकारी, आसपास के जो एसडीएम है, डीएसपी है, एसएचओ है, मैं जाते के यहाँ मौके पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बच्ची को बाहर निकालने की जो तमाम प्रयास है उनके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन जो परिजनों में चिंता है, क्योंकि 40 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो परिजनों को कहीं ना कहीं किसी अनहोनी की लेकर जो आशंका है वो उनके चेहरों पे देखने को मिल सकती है। हालांकि सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू करके इस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। जी, बैंड, अब जो कार्रवाई एल बैंड के जरिए निकालने की हो रही थी वो अब फेल हो चुकी है, या एल बैंड से भी निकालने की कोशिश की जा रही है और फाइलिंग मशीन की भी वहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रशासन का 2 प्लान इन्होंने बनाया था, ए प्लान और बी प्लान। ए प्लान के तहत जो देसी जुगाड़ू टेक्निक होती है वो पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पे उनके द्वारा की जा रही थी। एल बैंड इस गड्ढे में डाला गया था, साथ में जो रिंग बनाकर भी बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल होता नजर आया। उसके बाद प्रशासन ने बी प्लान पे काम शुरू किया और कल उन्होंने पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाने का निर्णय लिया और पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाया। आज देर रात को पाइलिंग मशीन यहाँ मौके पे पहुंच चुकी है और अब जो ये जेसीबी से गड्ढा खोदा गया जा रहा है, इस गड्ढे के जरिए 120 फीट तक जो खुदाई ड्रिल किया जाएगा। हालांकि जो एनडीआरएफ के अधिकारी योगेश कुमार हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि ऑपरेशन को अंजाम देने में प्लान ए और बी दोनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से बच्ची को सकुशल बाहर निकालना है, यही उनका प्लान है। लगातार जो पाइलिंग मशीन है वो कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगी। मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो गड्ढा है जहां पे जेसीबी की सहायता से जो गड्ढा खोदा जा रहा है, इसके बाद पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंचेगी और पाइलिंग मशीन से 120 फीट 130 फीट की जो गहराई तक ड्रिल किया जाएगा। इसके बाद जो एक 6 से 7 फीट का एक होल बनाया जाएगा, यानी कि एक सुरंग बनाई जाएगी। उस सुरंग के जरिए पाइप डालकर, एक रोड डालकर, एक हुक डालकर, जिसको हुक की सहायता से उस बच्ची को गड्ढे से बाहर निकालने का जो कार्य है वो अंजाम दिया जाएगा। जी, अच्छा, मतलब अभी फाइलिंग मशीन मौके पे पहुंची नहीं है, अभी वो पहुंचेगी, फिर वो गड्ढा बनाएगी, फिर 6 से 7 फीट की दूरी सुरंग बनाया जाएगा, तब बच्ची को निकाला जाएगा, ये आप बता रहे हैं?
और एल बैंड के जरिए जो निकालने की कोशिश की जा रही थी हीरालाल। पायलिंग मशीन मौके पे तो पहुंच चुकी है, घटनास्थल के पास पहुंच चुकी है, ड्रिल भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि काफी समय बाद प्रशासन ने इस बात का निर्णय लिया। उसके बाद पायलिंग मशीन को बुलाया गया और पायलिंग मशीन यहाँ पहुंच भी चुकी है। लेकिन जिस जगह गड्ढा खोदा जा रहा है, जो बोरवेल है, जिस जगह घटना घटित हुई, बच्ची जिस बोरवेल में फंसी हुई है, उसके पास जो प्रारंभिक तौर पे जो खुदाई होती है 10 फीट की खुदाई, जो जेसीबी की सहायता, क्योंकि जब ड्रिल करेगी तो आसपास का जो जमीन, आसपास का जो एरिया है वो कंपन करेगा, क्योंकि भारी मशीन आती है और भारी मशीन में जब ड्रिल होता है तो कंपन जरूर होता है जमीन में, और किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो, क्योंकि इस बोरवेल से जो लोहे के पाइप थे वो निकाल लिए गए थे। अब इस बोरवेल में जो गड्ढा है उसमें केवल मिट्टी है, तो मिट्टी कहीं दस न जाए और बच्ची को नुकसान ना हो। लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो जो पायलिंग मशीन है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो आपको जरूर हालांकि जो धुंध है, जो कोहरा है, उसकी वजह से हल्की जो पायलिंग मशीन के जो पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं, काफी ऊंचाई तक जो ड्रिल मशीन है वो आपको दिखाई दे रही होगी। जो पायलिंग मशीन यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है, कुछ देर में जल्दी है जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस पायलिंग मशीन के द्वारा जो प्लान भी प्रशासन ने बनाया था वो शुरू कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं लगातार पायलिंग मशीन, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं। लगातार उनके द्वारा 40 घंटे से ऑपरेशन उनका बच्ची को बाहर निकालने के लिए जा रही है। जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं योगेश कुमार, वो बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। को लॉक कर रखा और उसको धीरे धीरे करके ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या है कि ल्यूज मिट्टी है, एक दिन पहले केसिंग हटाई गई है और चिकनी मिट्टी है, तो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट को नीचे ले जाते हो तो उसके चिपक जाती है और वो इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है। अभी कितना ऊंचा उठा लिया गया, बच्ची कितनी ऊपर आ चुकी है? लगभग जो है 15 फीट के आसपास। उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है बच्ची जल्दी बाहर आएगी? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, दोनों प्रोसीजर एक साथ चल रहे हैं। और प्लान सब दोनों चल रहे हैं, ए और बी दोनों? हाँ, दोनों प्लान। ये एनडीआरएफ के अधिकारी योगेश कुमार है, जिनका कहना है कि बच्ची 15 से 20 फीट की गहराई में अटकी हुई है। 15 से 20 फीट है, जो कल उसको एल बैंड की सहायता से बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद मिट्टी इकट्ठी होने की वजह से एल बैंड की सहायता से बाहर निकालने में जो परेशानी हुई थी, जिससे ये जो ए प्लान था उसको अंजाम देने में उनको परेशानी थी। उसके बाद बी प्लान पे काम शुरू किया गया और बी प्लान के तहत यहाँ पायलिंग मशीन बुलाई गई। तस्वीरों में हमने दिखाया कि पायलिंग मशीन मौके पे पहुंच चुकी है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी, और जल्दी है जो पायलिंग मशीन की सहायता से 120 से 130 फीट की जो खुदाई है, जो ड्रिल है, वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 4 से 5 फीट का एक होल बनाया जाएगा, एक सुरंग बनाई जाएगी और बच्ची को इनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, पूरा किया जा सके और बच्ची को। मुझे पता है कि आप जहां पर खड़े वहां पर बहुत आवाज आ रही होगी, अगर मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई पड़ रही है तो ये जो एल बैंड के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है, जो पीछे कुछ लोग रेस्क्यू टीम दिख रही है वो लगातार निकालने की कोशिश कर रही है ना? जी बिल्कुल, देखिए जब ये घटना घटित हुई और बालिका बोरवेल में गिरी, इसकी जानकारी जब परिजनों को लगी और परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को दी, उसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंचा और जो देसी जुगाड़ टेक्निक है उसके जरिए है जो बच्ची को बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश थी, उन्होंने कवायद शुरू की। लेकिन जो एल बैंड की सहायता से जो बच्ची को निकालने की कोशिश थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर नहीं आई। इसके बाद इन्होंने प्लान बी पे काम शुरू किया और आज जो प्रशासन की ओर से ए प्लान और बी प्लान दोनों लगातार एक साथ किए जा रहे हैं ताकि बच्ची को जल्द से जल्द गड्ढे से बाहर निकाला जा सके और उसको हॉस्पिटलाइज की जा सके। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जो पीछे पायलिंग मशीन है, जो यही वो मशीन है जिसकी सहायता से यहाँ पे इस बोरवेल के पास जो पैरेलल एक गड्ढा बनाना जाना है, इस जो 120 से 130 फीट की गहराई तक जो ड्रिल किया जाना है। आप देख सकते हैं ये जो पायलिंग मशीन है ये मंगवा ली गई है क्योंकि ये फरीदाबाद से यहाँ पहुंची है, तो इसको आने में काफी समय लगा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भारी मशीन है। इस भारी मशीन को यहाँ तक पहुंचने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि रास्ते गाँव के हैं तो तंग रास्ते, जो छोटे रास्ते होते हैं उसमें इस इतनी बड़ी मशीन को लाने में काफी दिक्कतों का सामना जो प्रशासन को करना पड़ा। आखिरकार पायलिंग मशीन यहाँ पहुंच चुकी है और जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा और ड्रिल के जरिए एक होल बनाकर बच्ची को बाहर निकालने का जो कार्य है वो पूरा करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। जी परिजनों से इस बीच आपकी बात हो पाई है क्या? अप्रोच बनाना चाह रहे हैं, इसलिए तो ये 10 फीट खोले हैं और बाकी लॉक करने की कार्रवाई चल रही है। हमने बच्चे को लॉक कर रखा और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ऊपर लाने। तो ए प्लान और बी प्लान दोनों एक साथ चल रहे हैं क्या सर? हाँ, दोनों प्लान एक साथ चल रहे हैं। ए प्लान तो कंटिन्यू जारी है
ए प्लान में सफलता मिल जाएगी तो हम उससे कंप्लीट कर देंगे, और उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो बी प्लान कंटिन्यू जाएगा। सर सुनने में आ रहा है जो हुक्नुमा यंत्र डाला गया था उसमें सफलता मिली है, कोई फंसने की कपड़े वगैरह इस तरह की है क्या कुछ? हाँ, सफलता मिली हुई है। हमने लॉक कर रखा है बच्ची को और धीरे धीरे करके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी जे हो गए, कभी खुल जाता है, कभी दोबारा अप्लाई करते हैं। दो तो तीन तरीके अप्लाई कर रखे हैं, देखते हैं सफलता कब जाएगा। और ये पाइलिंग मशीन से अगर ये प्लान में काम करेगा तो कब तक कितना समय लगेगा इसको सफल होने में? पाइलिंग मशीन से हम 150 फीट खुदाई करवाएंगे और 10 फीट हम ऑलरेडी जो है डेप्थ में जा चुके हैं, इससे 160 फीट हमारे पास हो जाएगा। और बच्चा 155 फीट पे स्टार्टिंग में था, तो 5 फीट हम एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि जो मिट्टी निकलेगी तो उससे 5 फीट नीचे उस जगह में हम एक लोहे की टेबल बना के सरिया की, तो उससे क्या टेबल के नीचे मिट्टी चली जाएगी और हम जो है पहले पैरेलल अप्रोच करेंगे पाइलिंग मशीन से, उसके बाद हॉरिजॉन्टल अप्रोच करेंगे। पूरे ऑपरेशन सफल होने में थोड़ा हीरालाल इस भी थैंक यू। हीरालाल, मेरी आवाज मिल रही हो तो इस बीच आपकी परिजनों से बात हो पाई है? चाचा, दादा, पिताजी, किसी से भी बच्ची के? जी देखिए, हमने परिजनों से लगातार बात करने की कोशिश की है। उनके चेहरों पे जो चिंता है वो भी देखने को मिली। उनका जो दर्द था उन्होंने शब्दों के जरिए बयान किया। हालांकि जो उन्होंने प्रशासन की जो ढिलाई है, जो प्रशासन की कार्यशैली है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, क्योंकि उनका कहना है कि जब प्लान बी पे ही काम करना था तो पहले ही ये प्लान बी लागू कर दिया जाता और प्लान बी पे काम शुरू कर देना दिया था। लेकिन जब प्लान बी को लागू करने में इतना समय बीता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में प्रशासन की जो कार्यशैली है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। उनका कहना था कि बच्ची को 40 घंटे से ज्यादा इस बोरवेल में गिरे हो गए। प्रशासन है जो लगातार केवल प्लान ए पे काम करी, जो देसी जुगाड़ू टेक्निक है, अम्ब्रेला टेक्निक है, एल बैंड टेक्निक है, जे टाइप की जो टेक्निक है, जो रोड के सहारे उस बच्ची को निकालने का प्रयास लगातार जो किया जा रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं परिजन है जो चिंतित जरूर नजर आ रहे थे। हाँ, हीरालाल, जरा एक बार फिर से वहां पर जाइएगा जहां पर फाइलिंग मशीन जेसीबी के जरिए खुदाई की गई है, और फाइलिंग मशीन जहां खुदाई की गई है क्या वहीं पर फिर जाके ड्रिल करेगी? वहां से जरा दिखाइएगा। बिल्कुल, वो मैं पूरा बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा ये जो पाइलिंग मशीन है, इसी के जरिए ये जो पास में गड्ढे के पास में जो खुदाई हो रही है, इस पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंचेगी और ये 10 फीट का जो जेसीबी की सहायता से बीती रात से लगातार जो खुदाई का दौर जारी है वो लगभग पूरा हो चुका है। 10 फीट से ज्यादा की गहराई तक का ये जो गड्ढा है, रैंप है, इसी रैंप के जरिए है जो ये पाइलिंग मशीन यहाँ नीचे पास में जाएगी और इसी गड्ढे में जो 120 से 130 फीट की, जैसे एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि जो ड्रिल मशीन के ड्रिल किया जाएगा और जो गड्ढा किया जाएगा उसके बाद जो मिट्टी निकलेगी वो साइड में निकाल के ट्रैक्टरों की सहायता से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद उस होल के जरिए एक 4 से 5 फीट का एक सुरंग नुमा एक होल बनाया जाएगा और उसमें हुक डालकर उस बच्ची को बोरवेल के जो गड्ढा है 120 से 125 फीट की गहराई पे जो बच्ची अटकी हुई है, जिसका लगातार 40 घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाहर आने की, सकुशल बाहर आने की जो इंतजार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाएगा और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए जो उनके तमाम कोशिश है। न्यूज 18 जो राजस्थान है वो लगातार अपने दर्शकों से ये भी अपील कर रहा है कि जो आपने खेतों में, आसपास के क्षेत्रों में जो खुले बोरवेल हैं, जो खुले कुएं हैं, बिल्कुल हीरालाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां भांगरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। एक और मरीज ने दम तोड़ दिया है। 70% तक झुलसी विजेता की मौत हो गई है। अब तक 16 मरीजों की मौत हो चुकी थी। एसएमएस अस्पताल में 17 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। तो जयपुर अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल कई ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कई मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त काफी गंभीर है, क्योंकि वो 70% 80% से अधिक जल चुके हैं और ऐसे में एक और मरीज ने दम तोड़ दिया है। 70% तक झुलसी विजेता की मौत हो गई है। अब आपको बता दें कि अब तक 16 मरीजों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है और 17 मरीज ऐसे हैं जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, जिन्हें बचाने के लिए डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका चेकअप कर रही है, उनका इलाज कर रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इस वक्त सीरियस कंडीशन में हैं और उन्हें बचाने की कोशिश लगातार जारी है।
जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा के आज कई कार्यक्रम है और 11 बजे वो बीजेपी कार्यालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के संबंध में भी फीडबैक लेंगे। 1:30 बजे सहकारिता विभाग के राज्य स्तरीय मेगा इवेंट में शिरकत करेंगे। फिर वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन होगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों में शामिल होने का आज सिलसिला मुख्यमंत्री का देखने को मिलेगा। सहकारिता विभाग से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करेंगे उसमें जुड़ेंगे। और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, कल जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा होने वाला है। 2 दिन के दौरे पर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष। बतौर केंद्रीय मंत्री सरकारी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपको बता दें 27 दिसंबर को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में दी गई है जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जयपुर आने जा रहे हैं और बतौर केंद्रीय मंत्री सरकारी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें लाभार्थी संवाद कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे। करौली से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दौरा रहने वाला है। आज महावीर जी मंदिर पहुंचेंगे पीयूष गोयल। शाम 4:30 बजे महावीर जी मंदिर में करेंगे दर्शन और उसके बाद रात 9:25 पर ट्रेन से ही दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे। एक और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता रहे, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। आज बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में जन्मदिन उनका मना रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। प्रदर्शनी और संगोष्ठी का भी आयोजन है। सीएम भजनलाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर इसका शुभारंभ करेंगे। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज रहने वाला है। अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर। संबल हिंसा